So it was at this moment that she observed deep red scars on his neck and under the ear. Those scars, वो एकदम से बोलती है कि those scars, she murmured, lifting her eyes to Sadaf, but he did not answer. At this moment, he felt the tip of his instrument strike against something hard. उसने किसकी तरफ देखा? वो कहती ये घाव, और किसकी तरफ देख के बोलती है? डॉक्टर सदाव की तरफ. But डॉक्टर सदाव was busy in doing the operation. ठीक है, तो उसका ध्यान नहीं था, क्योंकि इसी समय पे जब उसने देखा तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट था, लोहे का जो इंस्ट्रूमेंट था, वो स्ट्राइक करता है किसी हार्ड चीज से, डेंजरसली नियर द किडनी. बिल्कुल किडनी के बिल्कुल पास में वो हार्ड चीज थी. हार्ड चीज क्या थी? बुलेट थी. ऑल थॉट लेफ्ट हिम. देखो यहाँ पे ऑल थॉट लेफ्ट हिम का मतलब होता है बिल्कुल अपने काम में लीन हो गया वो. He forgot what was happening around him. He felt only the purest pleasure. Purest pleasure मतलब केवल अपने काम को एंजॉय कर रहा था वो. उसका काम क्या था? हम अपने when we enjoy our work, we enjoy our work when we are absorbed in that. पढ़ते वक्त जब बिल्कुल हम पढ़ाई में absorbed हो जाते हैं, when we are meditated, when we meditate in our studies, हम ये कह सकते हैं. तो that is the purest pleasure. उसके लिए purest pleasure क्या है? When he was taking out the bullet actually. He probed with his fingers. Probed होता है उंगली से ऐसे कुछ चीज निकालते हैं. So he probed with his fingers, delicately familiar with every atom of his human body. Delicately familiar होता है जाना पहचान सा. With every atom of his human body मतलब उसको इतने प्यार से वो गोली जो है ना, बुलेट को वो निकालने की कोशिश कर रहा है बड़े आराम से. And he is taking care of the pain of the patient also. ये होता है डॉक्टर ऑपरेशन करता है, he doesn't even see, he has to do the operation only. He works so ruthlessly and he does not even feel the pain of the patient. लेकिन यहाँ पे he is feeling the pain of the patient actually. इसलिए उसने कहा है कि उसकी उंगलियां जो है उसकी बॉडी के हर एटम से क्या थी? जो ना familiar थी. His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. उसका जो old anatomy का जो professor था, anatomy is a कौन सी साइंस होती है? शरीर के लिए बॉडी से रिलेटेड होती है. उसने देखा था ये कला, ये स्किल उसकी. किसकी स्किल? डॉक्टर सदाव की ये स्किल उसने देखी थी. उसने कहा था कि ignorance of a human body is surgeon's cardinal sin. Ignorance of human body is the surgeon's cardinal मतलब जो कभी नहीं धुल सकता. सिन मतलब ऐसा पाप है जो कभी दूर नहीं होगा. कार्डिनल सिन है ये सर्जन का. इग्नोरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? नॉलेज नहीं होना, अज्ञानता होना. अपने आप को सर्जन कहता है और उसको बॉडी की नॉलेज नहीं है, तो कहता है कि एक सर्जन को बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो वो पाप कर रहा है. ठीक है. In Cardinal Sin, Sirs, he had thundered at his classes year after year. है ना, साल दर साल उनको समझाता था वो, उनको यही बात कहता था कि to operate without as complete knowledge of the body as you had made it. अपने स्टूडेंट्स को क्या कहता था वो? कि जितनी नॉलेज आप लोगों ने पाली है किससे रिलेटेड? बॉडी से रिलेटेड. ठीक है. एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर. उसने कहा जितनी नॉलेज आप लोगों को है, जितनी नॉलेज आप लोगों को है किसकी? ऑपरेशन की, बॉडी की, उससे कम अगर किसी को नॉलेज होगी, लेस देन दैट, तो इसका मतलब दैट सर्जन इज डूइंग मर्डर. वो सर्जन मर्डर कर रहा है. यानी कि वो कहता है कि आपकी नॉलेज जो है सफिशिएंट है. डॉक्टर सदाव की नॉलेज जो है सफिशिएंट है, कम से कम उतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए, वो ये कहना चाहता है. His professor had told them that they should have complete knowledge, and if one does not have knowledge तो is doing a sin. वो sin कर रहा है. sin क्या होता है? पाप होता है. और वो भी कैसा sin है? कार्डिनल sin वो है भाई जो कभी भी क्या नहीं होगा? कभी भी दूर नहीं होगा. उसको हम कार्डिनल sin बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इसको देखते हैं आगे. सो ही फेल्ट, उसने महसूस की वो बुलेट. ठीक है. इट्स नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड. अब सदाओ देखो मरमर्ड बड़बड़ा रहे हैं वो, और अब देखो है तो उसका दुश्मन, लेकिन उसको दोस्त कह रहा है. उसकी हैबिट है, जब ऑपरेशन करता है
when he is lost in his work, बिल्कुल खो जाता है, वो Sir, क्या your voice is not clear to me. My voice is not clear. Is my voice clear to Srishti beta? Is my voice clear to you? Yes, Srishti is can listen to me. Beta, you please be quiet. हो सकता है थोड़ी देर के बाद नेटवर्क सही हो जाए. प्रॉब्लम आपके नेटवर्क के साथ हो सकती है आज, क्योंकि my voice is clear. ठीक है. तो it was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. बिल्कुल भूल जाता था वो अपने काम में, और अपने दुश्मन को भी फ्रेंड कहता था, my friend. Actually now he has forgotten. Now he is a true doctor. उसके अंदर का जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो है उसके ऊपर हावी हो चुका है. Now he doesn't remember that he is an American, he is a Japanese, or he is his enemy. He just remembers that he is a doctor and he has to do the operation. My friend, he always called his patients. He always called his patients, and so now he did, forgetting that this was his enemy. Then quickly, with the cleanest and most precise of incision, है ना, the bullet was out. बड़े प्यार से जो ना वो जो होल था, उस इतना उसने जो उसको कट किया हुआ था, उसमें से उसने बुलेट को बाहर निकाला बड़े आराम से. The bullet came out actually. The man quivered. Quivered होता कांपना, कांपा वो लेटे लेटे, दर्द तो हो रहा था. He was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. English words बोला उसने. Guts, choking. They got my guts. सदाव हाना हाना एकदम से चिल्लाती है कि भाई क्या हो गया इसको एक्चुअली देखो, और वो कहता है उसको चुप कराता है कि हश. तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है गट्स, वो कहता है कि मेरे बॉडी के पार्ट्स निकाल लिए शायद उन्होंने. उसको अभी भी नींद में ऐसा ही लग रहा है कि कहीं उन्होंने क्या नहीं निकाल लिया, उसके पार्ट्स निकाल लिए. उसको नहीं पता है कि नाउ ही हैज बीन ट्रीटेड. उसको तो ये लगता है कि हो सकता है उसको वापस पकड़ लिया गया हो. The man sank again into silence so profound that Sadav took up his wrist, hating the touch of it. है ना, रिस्ट उसके बाहों को पकड़ा, फिर से रिस्ट को पकड़ा, उसको चेक किया, उसकी पल्स को चेक किया. हालांकि उसको टच करने से भी हेट था. He didn't even want to touch him. टच भी नहीं करना चाहता था. क्यों नहीं करना चाहता था टच? क्यों? क्योंकि he was his enemy. Yes, there was still a pulse, so faint. Faint मतलब बहुत हल्की सी, कमजोर, हल्की हल्की थी. So feeble. Feeble का मतलब भी क्या है? कमजोर होता है, बहुत कम. जो पल्स थी वो धीमी धीमी चल रही थी. But enough if he wanted the man to live to give hope. लेकिन वो बहुत थी, अगर वो उसको जिंदा रखना चाहे तो वो बहुत थी. ठीक है. But certainly I do not want this man to live, he thought. उसने सोचा, लेकिन मैं तो चाहता ही नहीं कि आदमी जिंदा रहे. क्यों नहीं चाहता है कि आदमी जिंदा रहे? इसलिए नहीं चाहता है because he is an American and Japan and America, they both were at war. दोनों के बीच में लड़ाई है, तो भी दोनों के लोग, दोनों देशों के लोग जो है अपने आप को एक दूसरे से क्या समझते हैं? एक दूसरे को वो समझते हैं दुश्मन. No more anesthetic, he told Hannah. Hannah को कहा कि अब और anesthetic इसको मत दो. He turned as swiftly as he had never paused, and from his medicine he chose a small vial. Vial होती है शीशी छोटी सी जो जिसमें दवाई होती है, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. यानी उसने दवाई ली और इंजेक्शन लगा दिया उसको. Then putting down the needle, नीडल को नीचे रखा. He took the man's wrist again. फिर से उसकी रिस्ट चेक की, पल्स चेक की. The pulse under his fingers fluttered once and or twice and then grew stronger. हल्की सी झटके लग के पल्स जो है ना फिर से उसकी स्ट्रॉन्ग हो गई. यानी now that man was out of danger. This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. कहता है कि ये आदमी चाहे कुछ भी हो जाए, अभी आदमी जिंदा रहेगा, ये आदमी मरेगा नहीं. It is clear. मरेगा भी क्यों? जब सदाव जैसे डॉक्टर उसको ट्रीट करेंगे तो बिल्कुल वो जिंदा रहेगा. द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज. को होश आया, बहुत कमजोर हो गया था. ठीक है, आंखों में डर भर गया उसके. जब उसने परसीव करना होता है, ये अंदाजा लगाया कि वो है कहाँ. ठीक है, उसको अंदाजा लगाया कि तेरे चारों तरफ जापानीज है, इसका मतलब स्टिल ही वाज इन जापान.
तो डर गया वो। That Hannah felt compelled to apologize. She herself served him. खुद खाना खिलाया देखो। None of the servants would enter the room. खाना भी खुद ही खिलाया क्योंकि किसी भी सर्वेंट ने कहा कि वो अंदर नहीं जाएगा और उसको ट्रीट नहीं करेगा, उसको खाना नहीं खिलाएगा। अब हाना अपने आप में शी हेटेड दैट पर्सन बट स्टिल शी गेव हिम फूड, फिर भी उसने उसको खाना दिया। व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, फिर वो उसके ऑपरेशन के बाद में जब वो आई अंदर, शी सो हिम समन हिज ऑल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग। एक्चुअली क्या हुआ, उठने की कोशिश कर रहा था वो, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड, वो कहती है कि डर मत। शी बैक एंड हिम सॉफ्टली, बड़े आराम से उसको कहा नरम सी आवाज में, रिक्वेस्ट के मोड में, रिक्वेस्ट के वे में कि डोंट बी अफ्रेड, डर मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गेस, वो कहता है कि तुम अंग्रेजी कैसे जानते हो, क्योंकि तुम तो जापानीज हो, तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है, हाउ डू यू नो। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, उसने कहा कि मैं अमेरिका में ही रह के आई हूँ, अमेरिका में ही पढ़ के आई हूँ, काफी समय से आई वॉज इन अमेरिका। She saw that he wanted to reply to that, but he could not. बोलने की कोशिश की, बोल नहीं पा रहा था because he was so weak actually. फिर क्या हुआ, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. वो जो उसके पास जो चम्मच थी उससे उसने फिर से खाना खिलाया। He ate unwillingly, अनमने मन से। unwillingly होता है जब मन नहीं कर रहा हो, है ना, जैसे आप क्लास अटेंड करते हो, कई बार, बहुत बार तो मन होता होगा, कई बार मन नहीं करता है, पापा ने जो ना डांट दिया है, पापा बार बार बोलते हैं क्लास अटेंड कर, इसलिए जो ना अनविलिंगली हम कैमरे के सामने बैठ जाते हैं, है ना। विलिंगली जो बच्चा बैठता है उसका कैमरा ऑफ नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक सामने बैठा रहता है एंड ही कीप्स स्टडिंग। लेकिन जो अनविलिंगली बैठा होता है वो बार बार स्क्रीन को ऑफ करके कुछ और करने चला जाता है ना। तो उसने अनमने मन से, मन तो था नहीं, खाया, बट स्टिल ही एट। Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. वो पसंद नहीं है वो आदमी, फिर भी उसको वो कंफर्ट दे रही है, आराम, उसको रिलैक्स फील करा रही है, ठीक है। He did not answer. When Sadav came in the third day, अब तीसरा दिन हो गया उसके ऑपरेशन को। After the operation, he found the man still sitting up. बैठा हुआ था वो, his face bloodless with the effort. एक्चुअली उसको बैठना नहीं था, उसको उठ के बैठ जाते हैं ना बेड में। चेहरा कैसा था, ब्लडलेस विद एफर्ट, है ना, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, वो पूरे एफर्ट के साथ बैठा हुआ था, एक्चुअली ही वाज सिटिंग। और सदाओ ने जैसे देखा चिल्ला के बोलता है, लाई डाउन, डू यू वांट टू डाई, मरना चाहते हो, लेट जाओ। ही फोर्स्ड द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन्ड द वुंड। उसका जो घाव है उसको उसने चेक किया। वुंड होता है, ये वाउंड नहीं होता, वुंड होता है। यू मे किल योरसेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड। डांटा भी, डॉक्टर डांटता भी है जब उसका पेशेंट बात नहीं मानता है। What are you going to do with me? The boy muttered. उसने पूछा कि भाई आप क्या करने वाले हो मेरे साथ, क्या करोगे? He looked just now barely 17. बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे 17 साल का हो। Are you going to hand me over? क्या तुम मुझे वापस पुलिस को, अथॉरिटीज को, फौज को सबमिट करा दोगे या उनको वापस हैंड ओवर कर दोगे? For a moment Sadav did not answer. आंसर नहीं किया। He finished his examination and then pulled the silk quilt over him. उसको लिटाया, उसके ऊपर जो उसके सिल्क की क्विल्ट थी, रजाई थी, वो उड़ा दी, ठीक है, और कहा, आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शेल डू विद यू। मतलब कोई झूठ नहीं है, डॉक्टर सदाव इज अ ट्रू मैन। उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या करेगा, तो उसने उसको भी यही बताया कि मैं खुद नहीं जानता भाई आपके साथ मैं क्या करने वाला हूँ। He said, I ought of course to give you to the police. ought to है ये, यानी लेकिन of course मुझे आपको पुलिस को ही देना चाहिए, यही मेरी ड्यूटी बनती है। You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. वो बोलने की कोशिश करता है तो उसको कहता है मुझे कुछ भी मत बताओ। He put up his hand as he saw the man was about to speak. है ना, उसको जो ना चुप करा दिया। Do not even tell me your name unless I ask it. क्या कहा कि मुझे अपना नाम तक मत बताना जब तक मैं पूछूं नहीं, बोलना कुछ भी नहीं है। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. है ना, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं,
फिर दीवार की तरफ मुंह करके वो आदमी लेट जाता। अब एक चीज तो आप उसका अंदाजा तो लगा सकते हैं ना, उसकी टेंशन क्या होगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। कैन यू रियलाइज दिस? सचिन, कैन यू हियर माय वॉइस? यस सर। आपके हिसाब से उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उसका नाम टॉम था, प्रिजनर ऑफ वॉर। व्हाट डू यू थिंक ही वाज, कैसी उसकी मन की स्थिति होगी, मेंटल स्टेट क्या होगी? बताओ, बता सकते हो? मुझे हम्म मुझे सर सदाऊ जो सर उसका वो डॉक्टर था सर, वो उसके डर लगता था सर वो बिल्कुल कि वो सब बिल्कुल पुलिस में ना। बिल्कुल डर होगा, जैसे मौत का डर होता है, मौत का साया होता है बिल्कुल सर पे बैठा हुआ, तो ही वाज जस्ट थिंकिंग। ठीक है, फिर क्या हुआ, उससे आगे बढ़ते हैं। उसने कहा ओके, ही विस्पर्ड, his mouth a bitter line. Outside the door Hannah was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. अब आगे क्या देखा उसने, वो खड़ी थी, कौन? हाना खड़ी थी, दरवाजे के बाहर खड़ी थी बिल्कुल। ठीक है, अब हाना भी बेचारी डरी हुई है। क्यों डरी हुई है वो देखते हैं। Sadao, Yumi tells me the servant feel they cannot stay if we hide this man here anymore. यानी यूमी बता रही है कि सर्वेंट्स रुकेंगे नहीं अगर हमने इसको और ज्यादा यहाँ छुपा के रखा तो। She said, she tells me that they are saying that you and I were long in America, that we have forgotten to think of our own country first. They think we are like Americans. अब देखो यहाँ इस चीज को समझो, उनके जो सर्वेंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम पहली बात हम छोड़ के चले जाएंगे घर को, और वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ दे बोथ लिव्ड इन अमेरिका, वो खुद अमेरिका में रह के आए हैं, इसलिए वो अमेरिका वालों की तरह हो गए हैं, अब अपने देश के नहीं रहे हैं, वो गद्दार हो गए हैं, या मतलब दूसरे देश के लोगों की चिंता करते हैं। तो ऐसा यूमी ने कहा, ऐसा उसके सर्वेंट्स सोचते हैं। ठीक है, इट्स नॉट ट्रू, सदाव सेड, Americans are our enemies, वो हमारे दुश्मन है, but I have been trained not to let a man die if I can help it. वो कहता है लेकिन मुझे क्या सिखाया गया है, मुझे क्या एजुकेशन दी गई है कि अगर मैं किसी को बचा सकता हूँ तो I should not let that person die before my eyes. मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता, मैं मेरी आंखों के सामने किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, यही मुझे सिखाया गया, यही मेरी ड्यूटी है। नो, ही एग्रीड, है ना, मतलब उसको गुस्सा तो आएगा। अब सर्वेंट्स भी सर्वेंट्स हैं, क्या कर सकते हैं, वो अपनी जगह पे वो भी सही है। क्यों सही है वो? एज पर देयर एजुकेशन, बिकॉज दे थिंक अबाउट देयर कंट्री। यही तो लेवल होता है एजुकेशन का। एक समझदार आदमी, सेंसिबल पर्सन, जो अपने आप को ह्यूमन बीइंग समझता है, उसके लिए जो ना इवन दुश्मन को भी वो मरते हुए को पानी पिला देगा। ही विल हैव अ वर्च्यू ऑफ काइंडनेस, उसके अंदर दया होगी, उसके अंदर जो है मर्सी होगी, एंड ही वुड हेल्प दैट पर्सन, इवन डाइंग एनिमी विल बी हेल्प बाय अ काइंड पर्सन, एंड दिस इज ह्यूमैनिटी, इसी को ह्यूमैनिटी कहते हैं। इसीलिए शायद हमें इंसान कहते हैं, वी आर नॉट कॉल्ड एनिमल्स, वी आर नॉट कॉल्ड बर्ड्स, इसलिए इंसान कहते हैं। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे अंदर जानवरों जैसी आदतें हैं कि हम दुश्मनी करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे के हक छीनते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, जबकि ये हैबिट जो है ये तो जानवरों जैसी हैबिट्स है। खैर, डॉक्टर सदाव ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम अ जापानीज एंड ही इज एन अमेरिकन, ऑल अमेरिकन्स माय एनिमी, वी आर नॉट लाइक अमेरिकन्स, हम अमेरिका वालों की तरह बिल्कुल नहीं है, बट आई एम अ डॉक्टर एंड इट इज माय ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन। Neither seemed able to say more and somehow the household dragged on, है ना, कोई भी कुछ बोलने की कंडीशन में था नहीं। अब सर्वेंट्स को क्या समझा, इसलिए किसी तरीके से हाउस होल्ड मतलब घर चलता रहा उनका, खिंचता रहा, कोई बोल नहीं रहा था किसी से, काम करते रहे। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, अब सर्वेंट जो ना और ज्यादा वॉचफुल हो गए, वॉचफुल होता ना, ज्यादा ध्यान रखने लगे सर्वेंट्स। देयर कर्टसी वाज एज केयरफुल एज एवर, कर्टसी होता है उनका जो शिष्टाचार था, जो बोलने का तरीका था, वो तो वैसे का वैसा था, या उसमें थोड़ा सा अंतर आ गया था, बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर
to whom they were hired. जिनके यहाँ वो नौकरी करते थे उनके लिए उनकी आंखों के अंदर जो है ना बिल्कुल बेरुखी थी, ठीक है। बोलने में वो सर कह के बोलते थे, प्यार से बोलते थे, लेकिन आंखों से पता चलता था कि दे आर एंग्री। कौन? सर्वेंट्स, ठीक है। It is clear that our master ought to do what ought to do, the old gardener said one morning. और एक कई दिन जब हो गए तो एक सुबह गार्डनर ने कहा, किसको कहा? गार्डनर्स तो अब सर्वेंट्स तो आपस में बातें करेंगे, आपस में बातें कर रहे हैं वो, ठीक है। हालांकि वहीं पे हाना भी खड़ी है और हाना भी सुन रही है। एक्चुअली हाना को सुनाने के लिए वो कह रहे हैं जोर से, यहाँ तक बात आ गई है। वो कहता है कि हमारे मास्टर को पता अब क्या करना चाहिए, he knows what he should do. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. कौन? ये गार्डनर एक ये स्पेशलिस्ट है, हमेशा माली है ये वहां पे जो काम करता है, और हमेशा जो है इसने फ्लावर्स के साथ काम किया है। For Sadau's father, he had made one of the finest moss garden. उसने एक मोस का गार्डन, मोस एक तरीके से काई होते, एक पेड़ होता है, जंगली समुद्री पेड़ वो होता है पौधा, उसका गार्डन भी बनाया था उसने इन जापान। यानी कि जो गार्डनर है उसके पिताजी के टाइम से काम कर रहा है। When Dr. Sadao was a small child, he started working there. उससे भी पहले से वो काम कर रहा है गार्डनर। तो ये गार्डनर कहता है कि उसको पता है क्या करना चाहिए। Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf of a pin needle marred the velvet of its surface. सफाई कर रहा है वो बिल्कुल बड़े ध्यान से और बात कर रहा है ना। क्या कहा ऊपर? तो ये कहता है कि भाई बिल्कुल क्लियर है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए। My old master son knows very well what he ought to do. उसको अच्छे से पता है, हमारे पुराने मास्टर के बेटे को पता है उसको क्या करना चाहिए। He now said, pinching a bud from a bush as he spoke. है ना, कटिंग कर रहा है वो, झाड़ियों से हल्की सी पत्ती तोड़ता है, मतलब अपना काम करा, काम करते करते बात कर रहा है वो। When the man was so near death, why did he not let him bleed? वो कहता है कि जब इंसान बिल्कुल मौत के करीब था तो उसको मर क्यों नहीं जाने दिया? ब्लीडिंग से मर जाता वो, ब्लीडिंग मतलब खून के बह जाने से मर जाता, उसको क्यों रोका? नहीं रोकना चाहिए था। That young master is so proud of his skills to save life that he saved any life. ठीक है। कुक, वो जो कुक थी वो भी कहती है ना, बड़े ही डिसलाइक वे में कहती है कि हमारे मास्टर को जो ना बड़ा घमंड है अपनी नॉलेज के ऊपर कि वो किसी की भी जान बचा सकता है। She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of wisteria vine. Actually वो काम करते करते बात कर रहे हैं, वो सफाई कर रहा था गार्डनर, और वो क्या कर रही थी? वो खाना बना रही थी। उसने चूजा होता है जो मुर्गी का बच्चा होता है, उसकी गर्दन काटी, नॉनवेज बना रही होगी, है ना। उसके ब्लड को किसमें, जो बेल थी, विस्टारिया वाइन का मतलब होता है जैसे बेल होती है, उसमें उसका ब्लड दिया। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्यों क्यों खून दिया? उन्होंने लगता है ब्लड ज्यादा फर्टिलाइजर का, खाद का काम करता है। एट द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। यानी गार्डनर जो है ना वो कहता है, उसने बोल रखा है कुक को कि जब भी खाना बनाओ, जो बर्ड्स है उनका जो ब्लड है वो पौधों में दो, ताकि उससे क्या होगा, फर्टिलाइजर लगेगा, ठीक है। It is the children of whom we must think, Yumi said. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? होता है धोखेबाज, दगाबाज, देशद्रोही। यूमी कहती है कि क्या होगा इस बच्चे का, हमें तो बच्चों का सोचना चाहिए। अगर दोनों का पेरेंट्स जो है ना, पिताजी को अगर देशद्रोही घोषित कर दिया तो व्हाट विल हैपन। तो इस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, और ये बातें इवन दे आर स्पीकिंग अलाउड, ना तेज बोल रहे हैं कि वो सुन सकते हैं, हाना को सुना सुना के बोल रहे हैं, ठीक है। कर्ट से भी है, लेकिन ये चाहते हैं